Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is replacement model problem. So this is our first problem. Let's study. The cost of machine is 6,100 and its scrap value is 100. The maintenance cost found from the experience are as follows. तो ये जो हमें एक जो प्रॉब्लम दिया है इसमें एक मशीन है जिसकी प्राइस है 6,100 और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 100 और जो मेंटेनेंस आया है पहले ईयर में जो मेंटेनेंस आया है 100, दूसरे ईयर में जो मेंटेनेंस आया है 250, तीसरे ईयर में जो मेंटेनेंस आया है 400 एंड सो ऑन. So let's see how we will make a table and solve this problem. So year of service, from the question I have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are the 8 years given in the problem. You can see this is the 8 years given in the problem. So I have written as it is in a column. The purchase value of the machine I have written as it is 6,000. Okay. The annual cost of the maintenance is 100, 250, 400, 600, 900. So I have written it as it is. Okay. So this data, first column, second column and third column, the data is given in the question. Now we'll solve this problem. This problem is very easy. So the additional cost, how I will add the additional cost? What I will do is first year it's 100, so I'll write it as it is 100. Then I will add this and I will write it. In second year, see in the first year I got the cost 100. Okay, so I have written 100 as a maintenance cost. Second year I will add the both, so it will be 350. Similarly in third year I will just add this and I will get 750. Similarly I will repeat this step. I will add this so I am doing the addition. This problem is very simple problem. Okay, so we get the fourth column. Okay, फर्स्ट ईयर में जो मेंटेनेंस आया है वो 100 है तो हमने एज इट इज लिखा 100. सेकेंड ईयर में 250 आया तो 2 साल का मेंटेनेंस 350 हुआ. 250 प्लस 100 350, 350 प्लस 400 750. तो इसी तरह हमने इसे ऐड कर दिया फोर्थ कॉलम में. फिफ्थ कॉलम में जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसका फॉर्मूला है परचेस वैल्यू हमारी ये है. ओके, परचेस वैल्यू प्लस एडिशन ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट. तो हम क्या करेंगे यहां पर सेकेंड प्लस फोर्थ कॉलम का एडिशन करेंगे. सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम एडिशन ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. परचेस वैल्यू प्लस द एडिशन ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 6,000 प्लस 100 6,100, 6,000 plus 350 6,350, 6,000 plus 750 6,750. ओके, सो हम ऐसा ऐड करके ये हमारा फिफ्थ कॉलम बना लेंगे. द नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस वैल्यू प्लस एडिशन ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर. इसका मीनिंग होता है टोटल कॉस्ट. जो हमारी टोटल कॉस्ट है इसको हम ईयर से डिवाइड कर देंगे. 6,000 डिवाइडेड बाय 1 6,100, 6,350 डिवाइडेड बाय सेकेंड ईयर 3,175, 6,750 डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर ये वैल्यू आएगा हमारा. सिमिलरली इसको फोर्थ ईयर से डिवाइड करेंगे, फिफ्थ ईयर से डिवाइड करेंगे. ये देखिए ये फिफ्थ है, यहां भी ईयर फिफ्थ आएगा. ओके, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर को, एट ईयर. जो मिनिमम वैल्यू आएगा हमारा सब में मिनिमम वैल्यू हमारा ये 1575. जब मिनिमम वैल्यू आता है ये कैलकुलेशन में एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर.
एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमें ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय पर ईयर। जो भी ईयर होगा मशीन का, वो ईयर से हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो जो हमारा सब में कम वैल्यू आएगा वो है 1575। तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 6th ईयर में आ रहा है हमारा। कौन सी ईयर में आ रहा है? यहां भी 6 लिखा हुआ है और यहां भी 6 लिखा हुआ है। सो द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम 1575 इन 6th ईयर एंड देन राइज इन 7th ईयर। 7 साल के बाद में, 8 साल के बाद में उसका वैल्यू, मेंटेनेंस कॉस्ट का वैल्यू बढ़ता जाएगा और रिस्क ऑफ फेलियर भी उसकी बढ़ते जाएंगी। तो मैक्सिमम हम 6 साल तक ये मशीन यूज कर सकते हैं। 6 साल के बाद में मशीन यूज करना रिस्क है, ये हमें रिप्लेसमेंट मॉडल बताता है। यहां पर हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। थैंक यू।